और इसलिए हम हिंदुओं को भी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हम दोनों में झगड़ा लगाकर हम दोनों पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा हिंदू विरोधी अगर इस देश में कोई है तो वो आरएसएस है, वो बीजेपी है। अगर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का बाल ठाकरे का लड़का जो इतना बड़ा हिंदुत्व का प्रचारक है, उसको तुम लोग सीएम पोस्ट से हटाते हो, इसका मतलब हिंदू विरोधी कौन है? बीजेपी, आरएसएस है। और इसलिए हिंदुओं के दिल में ये जो बौद्धों के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहा है, हम लोग उन तक भी पहुंचेंगे कि हम लोग आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, आपके फेथ के खिलाफ नहीं है, हम आपके भगवानों के खिलाफ नहीं है। जो इंसान बौद्ध बनना चाहता है ये केवल उसी को दी जाती है। हम घर घर जाके किसी के ये नहीं निकालते, फोटो नहीं निकाल रहे या किसी के भगवान नहीं फिकवा रहे। जिसको बौद्ध धर्म में आना है उसको ये छोड़कर आना होगा। यही तो हमें साबित करने का मौका मिला है कि आप बौद्ध होने का दावा करते हो, सारनाथ में आप लोग अभिधम्मा दिवस मनाते हो, और फिर वही उसी देश में बौद्धों को 22 प्रतिज्ञा लेने पर आपके लोग एफआईआर करा रहे हैं, प्रेसिडेंट को खत लिख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट की ओर से कोई ना कोई इसके ऊपर जवाब आए। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट में से या किसी पुलिस स्टेशन में से हमारे ऊपर एफआईआर हो, ताकि हम इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर और बौद्ध धर्म को लेकर विश्व के मंच पर जाए कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को बौद्ध साबित करता है वो भारत में बौद्धों के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये साबित करने का हमको मौका मिल जाएगा। मुझे दुख ही इस बात का हुआ कि 5 तारीख को यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई। 6 तारीख को मैं सुबह ही निकल गया और 7 तारीख के सुबह पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दिल्ली में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। अगर कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करनी थी तो पिछले साल भी राजेंद्र पाल गौतम हमारे स्टेज पर है, वो 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो पिछले साल आपने ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की? अलग अलग राज्यों में 22 प्रतिज्ञा उसी दिन पढ़ी जाती है, वहां पर किसी ने भी ये कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की। तो ये एक बहुत दुख लगा कि सारे चैनल हम लोगों की 22 प्रतिज्ञाओं को जो कैप्शन दे रहे थे वो गलत दे रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दी। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है और जो टेलीविजन अखबार है वो बुद्धिस्टों के खिलाफ है? बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक समय था जब इन्होंने तबलीगी जमात के को डिफेम करने का काम किया, मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया। अब उन्होंने मुस्लिम मूवमेंट को खत्म कर दिया है, दबा दिया है। अब वो बौद्धों की तरफ मुड़े हैं। यानी इनका मोदी का एक सबसे बड़ा हथियार है मीडिया। ये सारा मीडिया जो है ये गोदी मीडिया है, मोदी के गोद में बैठा हुआ मीडिया है। और इसलिए अब वो उनका जो मोर्चा है ये बौद्धों के खिलाफ उन्होंने खोल दिया है। और इसलिए हम इस सारे मीडिया जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई है, इन सबको हम खींचने वाले हैं। हम मुस्लिम्स नहीं हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने नाग वंश के हम लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान तक जाकर हम लोगों ने किया हुआ है। हम वो लोग हैं, वो डीएनए हम लोगों में। हम हमारे बौद्ध धर्म के ऊपर या बाबा साहब अंबेडकर जी के 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर अगर आप लोग हमारे खिलाफ हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। संविधान बाबा साहब ने दिया हुआ है, उस संविधान का 100% इस्तेमाल हम करेंगे और इन लोगों को कानूनी दायरे में रहकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। जी देखिए, इसका कानूनी जवाब हम देंगे। हम आज भी हिंदू, देखो हमारे दोस्त है, बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, हिंदू है। हम उनके त्योहारों पे बधाई देते हैं, उनको शुभेच्छाएं देते हैं। तो इस देश का जो संविधान है ये सेकुलर है। ये देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, क्रिश्चियनों का है, सभी देश में है। तो बुद्धिस्ट होने के लिए जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, किसी देवी देवता का इसमें अपमान नहीं है। हमारे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर इन्होंने जो गलत मैसेज चलाया कि हमने गालियां दी, किसी भगवान के लिए इसमें गाली नहीं है। इनका पॉलिटिकल इशू अगर कोई है तो उनको पॉलिटिकल सॉल्व करना चाहिए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा लेने पर अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ये रिलीजियस मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये रिलीजियस मामला है। और इसमें केजरीवाल को आज तक उन्होंने इस देश में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका विरोध या समर्थन नहीं किया है। इसका मतलब अगर हम बौद्ध धर्म के अगर हमारा मंत्री आपके मंदिरों में आए वो चलता है, लेकिन वो बौद्ध धर्म अपनाए तो वो नहीं चलता। तो हमें ये साबित करने का मौका मिल गया है
कि ये देश की सरकारें और अलग अलग जो लोग बीजेपी के आरएसएस के जो लोग हैं ये बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करते हैं और बाबा साहब के विचारों से ये नफरत करते हैं। इनको सिर्फ बाबा साहब के फोटो चाहिए, बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए। आप उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। आज जो नाम मुझे वहां से पता चले हैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से, ये सारे यही नाम हैं। इंद्रेश कुमार बाहर के बौद्धों को, यहाँ के बौद्धों, नकली बौद्धों को वहां बेचते हैं और वहां पर से जितना भी फंड है वो सब सारा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और ये सारा फंड आरएसएस को चला जा रहा है। इनकी राष्ट्रीय बौद्ध संघ नाम का एक बौद्धों का विंग है और यही वो बनते हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा का विरोध करके राष्ट्रपति को खत लिखा है। इन्हीं के लोग हैं। ये कोई बुद्धिस्ट नहीं है, ये कोई मॉन्क्स नहीं है, ये सारे फेक बनते इन्होंने बौद्ध धर्म में घुसाए हैं और ये लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री बौद्ध है, योगी आदित्यनाथ बौद्ध है। ये इस तरह से ये बौद्ध बनते राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बौद्ध संघ के नाम से ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं।